चलिए बच्चा पार्टी, ग्राफ्स पढ़ने के बाद, वैल्यूज पढ़ने के बाद अब काम की चीज करते हैं क्वेश्चंस और फोड़ डालते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो सीधे तौर पर हो जाने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, इसको करने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं वो चीजों की बात कर लेता हूं और आपके सामने लिखकर दिखा देता हूं। चलिए, तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये हमें प्रूव करना है। तो जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो LHS से स्टार्ट करेंगे और RHS को सॉल्व करके दे देंगे। हमें मालूम है, हमें कहा है कि उन्होंने tan स्क्वायर पाई अपॉन 3 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 3 sec स्क्वायर पाई अपॉन 6 और 4 cos स्क्वायर पाई अपॉन 2, ये सब दिया हुआ है। मैं एक एक करके सारी चीजों की बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले, तो अगर हम tan की वैल्यू की बात कर रहे हैं, दैट इज tan स्क्वायर पाई बाई 3, तो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए tan पाई बाई 3 की वैल्यू। तो tan पाई बाई 3 की मैं बात करूं तो वो क्या होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री, राइट। तो अगर 60 डिग्री होता है तो साइन 60 जो है √3/2 होता है और कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है। तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? √3। तो दिस इज ऑल अबाउट √3। कॉस पाई बाई 4 की बात करते हैं, यानी कॉस पाई अपॉन 4। आपको मालूम है ये कॉस 45 की बात कर रहे हैं और कॉस 45 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। सिमिलरली सेक की बात कर रहे हैं तो सेक पाई बाई 6 पूछा है। तो भाई अगर आपको नहीं भी मालूम तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कॉस पाई बाई 6 कितना होगा। क्या बता दीजिए? कॉस पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2, तो उसका उल्टा होगा, यानी कितना होगा? 2/√3। अब बात कर लेते हैं कॉस पाई बाई 2 की, यानी कॉस 90 की। कितनी की? कॉस 90। और कॉस 90 0 होता है, ये बात आपको पहले से पता है, राइट। साइन 90 1 होता है बट कॉस 90 0 होता है। तो आपने लिख दिया कि कॉस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं इन सारी वैल्यूज को यहां पर प्लेस करूंगा और आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो 8 के इक्वल आएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। tan स्क्वायर पाई बाई 3 मीन्स वॉट? √3 का स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब 1/√2। कितना? 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 sec स्क्वायर पाई बाई 6, यानी कि sec पाई बाई 6 दैट इज 2/√3। 2/√3 और ये हो गया 4 इंटू 0, राइट। तो ये हो गया आपका 3 और ये आपका 2 इंटू 1/2 और ये 3 इंटू 4/3 और ये आपका 0। भूल जाइए उसको। 3 से 3 का अंतिम संस्कार, 2 से 2 का अंतिम संस्कार। तो फाइनली दिस इज व्हाट? 3 + 1 और प्लस 4, सब मिला के कितना आ गया? 8 आ गया, जो कि बराबर है किसके? RHS के। यही काम तो इस क्वेश्चन में करना था, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करता हूं। इसी तरीके से फोड़ने वाले हैं इसको, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों के सामने क्या है। दिस इज ऑल अबाउट तो LHS से बात करेंगे और इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो 4 sin पाई अपॉन 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 3 और 3 cos पाई अपॉन 3 और दिस इज tan पाई बाई 4 और प्लस cos sec स्क्वायर पाई बाई 2। इन सिंपल अगर मैं बात करूं, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 2 मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री, राइट। ये सारी चीजें आपको पता है। और अगर दोस्त ये सारी चीजें पता हैं तो बस फिर आप कुछ भी कर सकते हो। कैसे सर, कैसे करेंगे? मैंने कहा ऐसे करेंगे जैसे मैं बताऊंगा। कैसे? मैंने कहा लो, सबकी वैल्यूज लिखूंगा और पुट करूंगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। साइन पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 6 30 डिग्री दैट इज 1/2। साइन पाई बाई 3 मतलब
60 डिग्री मतलब √3/2। cos π/3, ओ माय गॉड, यानी कि π/3 मतलब 60 डिग्री, और cos π/3 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो 1/2 होता है, राइट। tan π/4, ओह माय गॉड, tan π/4 तो 1 होता है, यानी 45 डिग्री। cosec π/2, तो cosec π/2 की बात करूं तो दोस्त sin π/2 1 होता है, तो cosec π/2 भी 1 होगा, राइट। अब मैं इन सब की वैल्यूज यहां पर प्लेस करूंगा और आंसर करूंगा। देखिए आ जाइए, आ जाइए भैया, कितना 4, ये कितना 1/2, ये कितना √3/2 लिखा हुआ है, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 cos π/3 कितना है भैया 1/2 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। इलेबोरेट कर दें, इसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं, यानी इजी कर देते हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। तो ये हो गया 2 से 2 का अंतिम संस्कार, यानी 2 प्लस 3/4 प्लस 3/2, और ये मिलके हो गए 2। एलसीएम वेलसीएम ले लेंगे स्वाद अनुसार, चलो स्वाद अनुसार एलसीएम लेते हैं। तो 2 × 4 प्लस 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 4, और अपॉन में कितना आ गया 4। सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आएगा 8 प्लस 3 प्लस 6, 8/4। और सॉल्व करो, और सॉल्व करो, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 11 और 6 17, 17 प्लस 8/4। तो भैया 17 में 3 डाला, 17 में 3 डाला 20 हुआ, बचा 5, 25/4। तो ये लाना था हमें 4, तो हमने या तो कहीं क्वेश्चन में एरर है या हमने कहीं कैलकुलेशन में एरर किया। तो लेट मी चेक, क्या हमने कैलकुलेशन में एरर की है। sin π/6, तो भैया ये 1/2 ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। π/3 √3/2, π/3 1/2 ठीक है 1, और ये आपका 1/2, ये 1 1 ही रहेगा। स्क्वायर स्क्वायर इस पर है नहीं, स्क्वायर सिर्फ एक पर है और बाकी किसी पर कोई स्क्वायर नहीं है, राइट। तो इसके हिसाब से इसको काटा, 2 दे दिया इसने, इसके हिसाब से 3/4 हो गया, इसके हिसाब से 3/2 हो गया, इन दोनों का मिला के 2 हो गया। 4 एलसीएम आया तो ये भैया 8 हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, राइट। तो भैया 8 और 3 11, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये आंसर सही है और ये गलत है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो चलते हैं, चलिए। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को फोड़ना है। बड़ा सिंपल फोड़ूंगा अब मैं, अब आप समझ गए हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो 6 × sin π/6 मतलब 1/2। आ जाइए। कोसाइन, सर कोसाइन क्या होता है? मैंने कोसाइन कुछ नहीं होता, कॉज की बात कर रहा है, कॉज स्क्वायर π/3 की बात कर रहा है। इसका मतलब 1/2, कितना 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, दिस इज 1/2 tan π/6, tan π/6 मतलब 1/√3। क्लियर? ओके 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 ओके। और दिस इज व्हाट, दिस इज sec स्क्वायर π/2 यानी cos π/2। यार sec स्क्वायर π/2 क्या होता होगा? जरा देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है भैया? sec स्क्वायर π/2। इसको क्या लिख सकता हूं? 1/cos स्क्वायर π/2, और 1/cos स्क्वायर π/2 कितना हो गया? 0। और सब मिला के क्या हो गया भैया? एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, यानी क्या हो गया? इन्फिनिटी। क्या हो गया? इन्फिनिटी। और अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो सब कुछ जोड़ दो, ओवरऑल क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। यानी इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ा जाएगा, छोटा सा जोड़ा जाए, बड़ा सा जोड़ा जाए, आएगा इन्फिनिटी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और 4 डालते हैं अगले क्वेश्चन को। आ जाइए, आ जाइए, देखिए क्या क्वेश्चन है भैया। साइन SINE, इसका मतलब भी क्या होता है कि भैया साइन π/4 कह रहा है, मतलब 1/√2 की बात कर रहा है। दिस इज व्हाट? π/3 मतलब √3/2, √3/2 की पावर 3 -5, इससे इसको काटा 2π, कितना हो गया? cos 2π।
cos 2 पाई वैल्यू रखते हैं, चलिए 5 2 पाई, ग्राफ दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं आपको, गौर से देखिए। आपको साइन का ग्राफ मालूम है, इस तरीके से मूव करता है और यहां पर पाई होता है, यहां 2 पाई होता है। कॉज के ग्राफ की बात करें, ये किसका ग्राफ है, साइन का। कॉज के ग्राफ की बात करें तो यहां से ऐसे मूव करता है, ये होता है आपका π/2, ये होता है आपका 3 π/2 और यहां पर होता है आपका पाई। क्लियर है? तो पाई और 2 पाई, तो पाई अगर यहां पर है तो 2 पाई यहां पर होगा, यानी कितना होगा, +1। कितना होगा, +1, राइट। tan π/4 1 और cosec यानी कि √2 का स्क्वायर। मैंने सारी वैल्यूज रख दी हैं और अब इनको कर रहा हूं सॉल्व। तो भैया 1/√2 इंटू 3/4, ये प्लस है, -5 + 1 + 2। अब भाई अगर बोर्ड मास का यूज करें तो बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट ओपन डिवाइड, तो ये चीजें तो है नहीं। मल्टीप्लाई, भैया ये भी नहीं है। ऐड देन सब्ट्रैक्ट, तो भैया ऐड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 + 3 + 3/4 और -5, राइट। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 4√2, 4 + 4√2 इंटू 3 + 3√2 और -5, राइट। तो ये कितना हो गया, 4, और ये हो गया 12√2 और ये हो गया 3√2 और ये हो गया 5 × 4√2 अपॉन 4√2, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो 12 और 3 15, 4 + 15√2 और ये 5 चौक 20√2 अपॉन में 4√2, राइट। सॉल्व कर लो यहां से थोड़ा सा, 4 - 15 में से 5 गया, नहीं 5√2 अपॉन में 4√2, ऐसा कुछ हो गया, राइट। और ये आपका आंसर हो गया जो आपको चाहिए था। तो दिस इज ऑल अबाउट दोज क्वेश्चंस which are based on values of trigonometric function, non values of trigonometric function like 45, 30 degree, 60 degree, 90 degree, 180 डिग्री, 260 डिग्री यानी 360 डिग्री। सो इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे हमने वो फोड़ लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। 3.3 में ऊपर के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो इसी पर बेस्ड हैं। तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस को आप फोड़ पाएंगे और यूं फोड़ पाएंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्वेश्चंस। नाउ मिलते हैं अगले टॉपिक में।